हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज फायदम अकेडमीज डाउट हेल्प। आज हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो कुछ इस तरह से है। टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट अ सर्टेन एंगल। अ रे ऑफ लाइट फर्स्ट इंसिडेंट ऑन वन ऑफ देम एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 10 डिग्री विथ मिरर। ओके, सो इस तरह से दो मिरर्स हैं, उनके बीच में कुछ एंगल है और किसी एक मिरर पर से इस वाले मिरर पर एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और वो मिरर से 10 डिग्री इंक्लिनेशन पर है, मिरर से 10 डिग्री एंगल बना रही है। ओके, इस तरह से दिया हुआ है। एंड देन क्या कह रहे हैं, सो अ रे ऑफ लाइट first incident on one of them at an inclination of 10 degree with the mirror retraces its path after 5 reflections. The angle between the mirrors is, okay, so ये दो मिरर्स हैं, इनके बीच में मान लेते हैं ये कुछ एंगल है थीटा और एक लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है एंड से यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है। जो लाइट रे वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मिरर से 10 डिग्री एंगल बना रही है। सो जो नॉर्मल टू द सरफेस होता है उससे वो एंगल हो जाएगा 80 डिग्री। सो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ये है आई, और आई की वैल्यू जो है वो 80 डिग्री है बिकॉज ये एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 10 डिग्री है। ओके, देन फिर क्या कह रहे हैं कि आफ्टर 5 रिफ्लेक्शंस द लाइट रीट्रेसेस इटसेल्फ। ओके, तो ये हुआ पहला रिफ्लेक्शन। उसके बाद लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट होके इस मिरर पे पहुंचेगी एंड यहां पर जो नॉर्मल है वो कुछ इस तरह से, उसके बाद फिर यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी उसी एंगल पर। ओके, सो लाइट रिफ्लेक्ट होगी इस तरह से एंड फिर यहाँ पर से दिस इज नॉर्मल एंड देन फिर ये वापस इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। ओके, सो ये है इंसिडेंट रे। ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद ये सेकंड रिफ्लेक्शन है, उसके बाद फिर लाइट रे आके यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, ये थर्ड रिफ्लेक्शन है एंड सो ऑन, आगे इस तरह से होगा। सो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसी तरह से 5 रिफ्लेक्शंस के बाद वो अपने आप को रीट्रेस कर ले रही है। ओके, अब रीट्रेस करने की कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस टाइम वो रीट्रेस कर रही है अपने आप को, जैसे कोई भी लाइट रे है अगर प्लेन मिरर पर इंसिडेंट करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर 0 डिग्री। ओके, सो आगे जाके इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो जा रहा है एंड देन वहां से फिर वो अपने आप को रीट्रेस करेगी। ओके, सो हमें यही पता करना है कि 5 रिफ्लेक्शंस के बाद जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्या होगा। ओके, सो अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा और उसके बाद ये वाला एंगल हमें पता करना है, लेट्स कॉल इट I1। ओके, एंड ओके, इसको I1 ले लेते हैं, ये I1 है और ये हमारा सेकेंड रिफ्लेक्शन के टाइम पर एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 है। सो ये वाला एंगल भी हो जाएगा हमारा I2। ओके, अब यहाँ पर ये एंगल हमें दिया हुआ है I1। सो ये वाला एंगल क्या होगा उसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। दिस इज थीटा, यहाँ पर ये नॉर्मल है तो ये एंगल है 90 डिग्री एंड देन इस वाले ट्राइंगल में ये 90, ये थीटा, तो ये वाला जो एंगल है दिस इज 90 माइनस थीटा। ओके, एंड देन ये वाला जो एंगल है ये इस वाले ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है। सो ये वाला जो एंगल होगा वो इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा। ये एंगल हो गया I1, ये 90 है, सो दिस इज 90 माइनस I1। ओके, सो 90 माइनस I1 दिस एंगल एंड दिस एंगल इज I2 is equal to this exterior angle 90 minus theta। ओके, इस तरह से हो जाएगा। ओके, सो ये I2 यहां पर हो जाएगा, I2 is I1 minus theta। सो सेकेंड रिफ्लेक्शन के टाइम पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है। इसी तरह से थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, सो जैसे हमने यहां पर ये I1 लिया है और उसके बाद I2 कैलकुलेट किया है, सो वो आया है I1 माइनस थीटा। सो उसी तरह से I2 लेंगे और यहाँ पर I3 कैलकुलेट करेंगे, ये थर्ड रिफ्लेक्शन के टाइम पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है। सो I3 अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसके साथ, सो I3 जो आएगा फ्रॉम सिमिलर कैलकुलेशन इट विल बी इक्वल टू I2 माइनस थीटा। ओके, इस तरह से आएगा और I2 की वैल्यू हम यहाँ से रखें, सो दिस इज I1 माइनस थीटा, सो दिस इज I1 माइनस 2 थीटा, ये हो गया। सो थर्ड रिफ्लेक्शन के टाइम पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया है। अब इसी तरह से हम ये देख सकते हैं कि फोर्थ रिफ्लेक्शन के टाइम पर क्या होगा, I4 क्या होगा, I4
वो यहाँ पर एक नंबर कम आ रहा है, थर्ड रिफ्लेक्शन है तो ये 2 आ रहा है। सो इसी तरह से फोर्थ रिफ्लेक्शन होगा तो वो 3 आ जाएगा, I1 माइनस 3 थीटा, ओके। एंड फिफ्थ रिफ्लेक्शन के टाइम पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दैट इज I1 माइनस 4 थीटा, ये हो जाएगा। या फिर इसी को अगर हम जनरल केस लिखना चाह रहे हैं कि nth रिफ्लेक्शन के टाइम पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, IN, तो उसको हम लिख सकते हैं I1 माइनस n माइनस 1 इंटू थीटा, ये होगा, ओके। सो इसको अभी जो जनरल केस है इसको आगे हम देखते हैं। फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 5 रिफ्लेक्शंस के बाद वो लाइट रे अपने आप को रिट्रेस कर रही है। इसका मतलब फिफ्थ रिफ्लेक्शन के टाइम पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, only then the light will retrace itself, okay। So for our case this must be equal to the angle of incidence for fifth reflection I1 minus 4 theta, this must be equal to 0, okay। अब I1 जो क्वेश्चन में वो हमें दे रखा है, सो यहाँ से हम थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू हो जाएगी I1 upon 4 and I1 is 80 upon 4, that is 20 degree. So the angle of incidence angle between the two mirrors is 20 degree. So जो क्वेश्चन है उसका तो ये आंसर हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा और थोड़ा एडिशनल देखते हैं, जैसे ये जो जनरल केस है इस पर भी आगे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ओके। तो अगर nth रिफ्लेक्शन के टाइम पर आफ्टर nth रिफ्लेक्शन द लाइट रिट्रेसेस इटसेल्फ, देन क्या होगा, okay। So in general if light retraces itself after n reflections, okay, so at the time of nth reflection the angle of incidence is this, okay। so इसको हम लिखेंगे I1 minus n minus 1 into theta, this will be equal to 0, okay, 0 degree or simply 0, okay। so यहाँ से हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा will be equal to I1 upon n minus 1, okay। अब ये जनरल केस हो गया। so यहाँ पर अगर हमें नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस ये दिया हुआ है और इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या वो दिया हुआ है, सो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि दोनों मिरर्स के बीच में एंगल कितना है, ओके। या फिर अब इसमें 3 अननोन क्वांटिटीज हैं, 3 टर्म्स हैं, उसमें से कोई 2 दे के तीसरा पूछ सकता है। सो इसमें हमें थीटा दिया हुआ है, 2 प्लेन दोनों मिरर्स के बीच में एंगल कितना है, इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ, एंड देन पूछ रहे हैं कि कितने रिफ्लेक्शंस के बाद लाइट अपने आप को रिट्रेस करेगी, वो n हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये जो जनरल केस है ये फर्दर क्वेश्चंस जनरेट कर सकता है, ये जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उस पर। तो इसमें एक और हम यहाँ पर कंडीशन देख सकते हैं और क्या क्वेश्चन कैसे जनरेट हो सकता है। सो ये रिलेशन हो गया नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल बिटवीन द मिरर्स, ओके। अब यहाँ पर I1 की जो वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू थीटा, और I1 जो हमारा होगा इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो 0 और 90 के बीच में होगा, ओके। इसका मतलब ये n माइनस 1 इंटू थीटा जो है ये भी 0 से 90 के बीच में है, ओके। अब इस वाली कंडीशन को अगर हम देखें कि n माइनस 1, अच्छा यहाँ पर एक हमें ये बात ध्यान रखनी है कि n की वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा होनी है। अगर n की वैल्यू 1 हो गई, सिर्फ एक ही रिफ्लेक्शन के बाद लाइट अपने आप को रिट्रेस कर ले रही, तो फिर दूसरे मिरर की वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, ओके। सो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन बनेगी नहीं वहाँ पर। अगर n इज इक्वल टू 1 हम रख दें तो ये अनडिफाइंड सा हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। दैट मीन्स कि इट डजेंट मैटर कि जो एंगल है वो क्या है, अगर पहले ही रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस कर ले रही। सो इसीलिए अगर 2 मिरर्स की हम बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्शंस होने चाहिए। सो n मस्ट बी ग्रेटर देन 1। एंड एक चीज़ और यहाँ पर जहाँ पर हमने जनरलाइज किया है, सो n की जो वैल्यूज़ हैं वो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इस तरह से इंटीजर वैल्यूज़ हैं, ओके। सो दिस इज ट्रू फॉर n इज ग्रेटर देन 0 जब 2 मिरर्स इन्वॉल्व होंगे, ओके। सो अब ये पॉजिटिव है और थीटा भी जो है वो उसको क्या होना, अगर ये वाली इधर हम यहाँ से कंडीशन निकालें तो ये आ गया कि थीटा क्या होना है, 0 से ज़्यादा होना है। दोनों मिरर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि 0 डिग्री जब होगा तब क्या होगा, n की वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो जाए, सो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0,
ओके, तब ये आएगा 0। तो आफ्टर इनफाइन, अगर दोनों मिरर्स के बीच में एंगल 0 है, सो दे विल बी इनफाइनाइट रिफ्लेक्शंस। इनफाइनाइट रिफ्लेक्शंस है, इसका मतलब इट विल नेवर बी पॉसिबल फॉर द लाइट टू रीट्रेस इटसेल्फ। ओके, सो 0 डिग्री अगर एंगल है तब उसमें रीट्रेस की कंडीशन ही नहीं बनेगी, इसलिए थीटा को क्या होना है, 0 से ज्यादा होना है। ओके, दूसरी कंडीशन यहां से हम निकालें अगर दिस वन, ओके, इससे अगर हम कंडीशन निकालने की कोशिश करें, सो ये आ जाएगा हमारा कि थीटा शुड बी लेस देन 90/n-1। ओके, ये एक और कंडीशन आ गई। What is the condition? What should be the angle between the mirrors so that light retraces itself? Okay, अब ये यहाँ पर number of reflection हो गया which is more than 1. So अगर फर्स्ट रिफ्लेक्शन की हम बात करें, सॉरी फर्स्ट नहीं, दो रिफ्लेक्शंस के बाद अगर लाइट को अपने आप को रिट्रेस करना है n इज इक्वल टू 2, सो ये हो जाएगा 90/1। ओके, सो अगर सिर्फ दो रिफ्लेक्शंस के बाद लाइट को अपने आप को रिट्रेस करना है, सो एंगल क्या होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। अगर तीन रिफ्लेक्शंस के बाद हम बात करेंगे, सो 3 - 1 is 2, दैट इज 45 डिग्री, सो थीटा शुड बी लेस देन 45 डिग्री। ओके, सो इसका मतलब एक बात ये समझ में आ गई कि ये मैक्सिमम एंगल हो सकता है 90, slightly less than 90 is the maximum angle between the mirrors when it is possible for light to retrace itself after multiple reflections. Okay, so अगर 0 और 90 के बीच में, दोनों मिरर्स के बीच में एंगल होगा, तभी ये पॉसिबल होगा कि किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए लाइट अपने आप को रिट्रेस कर ले। अगर एंगल 90 से ज़्यादा होगा, सो इट विल नेवर बी पॉसिबल फॉर लाइट टू रिट्रेस इटसेल्फ। ओके, कोई कंडीशन नहीं बनेगी जहां पर लाइट अपने आप को रिट्रेस कर सकती है। सो आगे ये जो क्वेश्चन था उसमें हमने 2-3 उसको और जनरल केस यहाँ से निकाल लिया। एक तो ये कंडीशन बन गई कि nth रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरी ये चीज़ कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस और मिरर और इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस, इनके बीच में क्या एंगल है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, और इस तरह से कि एक कंडीशन हम निकाल सकते हैं कि व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स सो दैट रीट्रेस जो है वो पॉसिबल हो सकता है, अपनी लाइट अपने आप को रीट्रेस कर सकती है। ओके, सो दिस इज इट। एंड जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये हमारा डाउट हेल्प सेक्शन है, इसमें आप अपने डाउट्स जो हैं वो हमें सेंड कर सकते हैं। एंड जो वेरियस चैनल्स हैं, जो मीडियम है जिसके थ्रू आप हमें सेंड कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। देयर इज़ एन ईमेल, देयर इज़ फेसबुक ग्रुप एंड देयर इज़ अ व्हाट्सएप लिंक। ओके, सो इनके थ्रू आप हमें अपने क्वेश्चंस सेंड कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू द बेस्ट सोल्यूशन। ओके, सो एक तो चीज़ होती है सोल्यूशन एंड देन कुछ उसके अराउंड भी हम डिस्कस करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है। सो जब उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं तो वहाँ से कई सारे और क्वेश्चंस भी हम जनरेट कर सकते हैं। ओके देन, थैंक यू वेरी मच।